जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो महाराज। जब दुनिया का कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पहुंचेगा, तब मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जिस पर तुमने भरोसा किया है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, जिस पर तुमने पूर्ण भरोसा किया है, वो शिव तुम्हारे साक्षी, वो शंकर तुम्हारे साक्षी। आया समय एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु के मन में भी ये भाव आया कि ब्रह्मा जी, ये सृष्टि की रचना आप नहीं कर रहे हो, ये सृष्टि की रचना करने वाला तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करने वाले नहीं, शंकर भगवान तो सृष्टि का संहार करने वाले। तब भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है, और सृष्टि का संहार करने वाला भी शिव है। शंकर के सिवा कुछ नहीं, शिव के सिवा कुछ। रचना भी वो कर रहा, संहार भी वो कर रहा, और चला सब कुछ वही। कोई दूसरा नहीं कर रहा, जो कर रहा है सब शिव ही कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। केवल कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया कि ब्रह्मा जी संशय निकालो, तुम्हारे भीतर का ये संशय निकाल दो कि तुम कुछ कर रहे हो। हम भी यही सोचते हैं, आप भी यही सोचते हैं। संसार का प्रत्येक मानव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही सोचने में रह जाता है कि दुकान में चला रहा हूँ, घर में चला रहा हूँ, परिवार में चला रहा हूँ, मकान मैंने बनाया, दुकान मैंने बनाई, जमाया मैंने ये करा, मैं गाड़ी लाया, मैं बंगला लाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। यदि मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता। यह मन का संशय है, आपके और हमारे भीतर का ये संशय है कि हम कर रहे हैं। तुम जिंदा हो तो कर रहे हो, निपट गए तो कौन कर रहा है? क्या रोटी नहीं मिलेगी मरने के बाद? क्या घर नहीं चलेगा मरने के बाद? क्या परिवार नहीं चलेगा मरने के बाद? शिव महापुराण की कथा कहती है, ये हमारे भीतर का संशय है कि मैं कर रहा हूं। संशय को मिटाओ और अपने भीतर एक बात लेकर आओ कि हम जब जन्म लिए, हमारा जब जन्म हुआ, हम जब पैदा हुए, हमारा जब जन्म हुआ, उस समय पर हमको ये भी नहीं मालूम था कि हम कच्चे गांव में जन्म लेंगे कि रायपुर में जन्म लेंगे। जब हमारा और आपका जन्म हुआ तो आपको और हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारे माता पिता कौन होंगे। आप और हमको ये भी नहीं मालूम था कि धर्म पत्नी कौन होगी, पति कौन होगा, बच्चे कौन होंगे, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन नातेदार, कौन भाई, कौन बंधु, कौन सखा, कौन मिलेगा, ये किसी को नहीं मालूम था। अमीर के घर में पैदा हो गए कि गरीब के घर में पैदा हो गए, ये भी नहीं मालूम था। पर हमारा पूर्व का कोई पुण्य हमारे साथ चला और हमने कोई अच्छा किया तो भगवान की कृपा से हमें सब कुछ जमाया प्राप्त हो गया। धन भी मिला, वैभव भी मिला, संतान भी मिला, रिश्ते भी मिले, नाते भी मिले, कुटुंब भी मिला, सब कुछ प्राप्त हुआ। हमने जो जो सोचा था वो सब प्राप्त हो गया, सब कुछ। फिर हम क्यों विचार करें, फिर हम क्यों सोचें, फिर हमें क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा
सबका रहा है। हम कुछ नहीं करते, सब करने वाला मेरा शिव है। घर किसका, गाड़ी किसकी, बंगला किसका, सब आपका और हमारा कुछ हो सकता है। आप में कोई ऐसा बेटा हो जो जन्म लिया हो तो मकान को साथ लेकर आया हो सकता है। गाड़ी साथ लाए हो, बंगला साथ लाए हो, धन दौलत साथ लाए हो, कुछ कितनी विचित्र रीति है मेरे परमात्मा की, कितनी विचित्र रीति है मेरे भोले बाबा की कि जोड़ते तुम हो, लाते तुम हो, कमाते तुम हो और ऐश करते हैं आने वाली पीढ़ी के लोग। आने वाली पूछो किसी से, क्यों साहब ये मकान बनाया, कितना जोरदार मकान बनाया साहब, ये कमरा किसके लिए बनाया? अरे गुरुजी वो बड़ा बेटा है ना, उसकी शादी करेंगे तो वो बेटा इसमें रहेगा। ओ गुरुजी ये जो कमरा है इसमें छोटे बहू बेटा रहेंगे। मकान किसने बनाया? पिताजी ने। बंगला किसने बनाया? पिताजी ने। मेहनत किसने करी? पिताजी ने। दादाजी पिताजी मेहनत करते 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 छोटे से मकान में रहते रहते अपनी पूरी जिंदगी को निकाल देते हैं और आने वाला विचार क्या करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा परिवार सब सुखी रहे, ये अच्छे से रहे, इनका घर अच्छे से रहे, ये दोनों इस कमरे में रहेंगे, ये लोग इधर रहेंगे, वो लोग उधर रहेंगे। और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाता है, मालूम पड़े तुम जिस कमरे में रहने का विचार कर रहे थे, समय आने पर वो कमरा भी बच्चों को देना पड़ जाता है और फिर एक दिन हॉल में पलंग डालकर दोनों को रहना पड़ जाता है। आते जाते लोगों को देखना पड़ जाता है। किसके लिए कमाया? किसके लिए? शिव पुराण कहती है कुछ भी मेरा नहीं, तुम्हारा क्या है? शिव महापुराण में भगवान ने पूछा कि तुम्हारा क्या है? तो भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में भगवान विष्णु से जब ब्रह्मा जी ने कहा आप कहते हो कुछ भी मेरा नहीं है, सब करने वाला देवाधिदेव महादेव है, तो मेरा क्या है? अब भगवान विष्णु ने कहा संसार का मनुष्य हो, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे किन्नर हो, चाहे मनुष्य हो, उसका जो समय चल रहा है, जिस समय पर आप जो कार्य कर रहे हैं वो समय तुम्हारा है। उस समय में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर लो, फिर जिंदगी श्रेष्ठ बनना वो समय तो अब वो समय ही हमने छोड़ दिया तो हमारा जीवन मर गया। अपने समय को वो समय छोड़ना नहीं, उस समय को पकड़कर भगवत भजन में जब मन को लगाओगे, शिव की आराधना करोगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे, शिव महापुराण की कथा का रसपान करोगे तो वो समय तुम्हारे अनुकूल सुख प्रदान करेगा। तुम्हारे वो एक लाइन हमारे निखिलेश भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब आप लोग बेटे ताली बजा, जब बोले मेरा तो कुछ भी नहीं तो तुम्हारे दोनों हाथ ऐसे होना चाहिए। फिर से गा, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार,
मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है ओ सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं। अब कहे कि ये मेरा बेटा है। गुरुजी आप